ये चीज़ें सिर्फ एहसास नहीं है बल्कि हमारा दिन सच में छोटा होता जा रहा है। साल 2025 में जुलाई के महीने में ये घूमने की रफ्तार रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले 22 जुलाई और 5 अगस्त को भी ऐसे ही छोटे दिन आने वाले हैं जब पृथ्वी का जो घूमना है कुछ सेकेंड पहले से हो जाएगा। मूवमेंट है वो भी इन चीज़ों को प्रभावित करती है। जो भूकंप हो गया, जो ज्वालामुखियाँ हो गया, इसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रहे हैं, ये सब पृथ्वी के घूर्णन गति पर छोटा छोटा बहुत सूक्ष्म प्रभाव डालती है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्या वाकई में धरती तेजी से घूम रही है या फिर ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारा दिन होता है वो कैसे उड़ जाता है, समझ ही नहीं आता। आप सवेरे उठते हो, सवेरे से शाम जल्दी हो जाती है और फिर शाम से रात, और ऐसे करते करते ज़िंदगी भागती जा रही है। ये चीज़ें सिर्फ एहसास नहीं है बल्कि हमारा दिन सच में छोटा होता जा रहा है, और इसका कारण है पृथ्वी का तेज़ी से घूमना। और जो पृथ्वी तेज़ी से घूम रही है वो इसी साल 2025 में जुलाई के महीने में ये घूमने की रफ्तार रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्या वाकई में धरती तेजी से घूम रही है या फिर ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात है। 9 जुलाई 2025 को हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने एक बात नोटिस किया है कि पृथ्वी का जो रोटेशन है ना वो इतना तेज हो गया है कि पूरा दिन 1.46 मिलीसेकेंड छोटा हो गया है। इस चीज़ से भले एक आम इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन यार पृथ्वी का घूमना किस तरीके से हमें प्रभावित करती है थोड़ा सा हम आगे की ओर जानेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले 22 जुलाई और 5 अगस्त को भी ऐसे ही छोटे दिन आने वाले हैं जब पृथ्वी का जो घूमना है कुछ सेकेंड पहले से हो जाएगा। लेकिन मेन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ये हम जान चुके हैं कि ये क्यों हो रहा है तो ये भी हम जानेंगे कि इसके पीछे वजहें क्या है, और अगर हम उन वजहों को सुधार सके तो क्या पता पृथ्वी का जो घूमना है वो पहले जैसा हो जाए। और इस बदलाव के पीछे असली वजहें क्या है। इसका जो मेन कारण है जो बताया जा रहा है वो ये है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें बदलाव होना। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो कोर की मूवमेंट है वो भी इन चीज़ों को प्रभावित करती है। जो भूकंप हो गया, जो ज्वालामुखियाँ हो गया, इसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, और जो महासागरों की जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, ये सब पृथ्वी के घूर्णन गति पर छोटा छोटा बहुत सूक्ष्म प्रभाव डालती है, बहुत सूक्ष्म प्रभाव। लेकिन जब पूरी पृथ्वी तेज़ी से घूमने लगती है तो सेकेंड्स भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब जरा सोचिए कि ये चीज़ें होने के बाद अगर 1 मिलीसेकेंड का भी फर्क पड़ता है तो इसका हमारे तकनीकी जीवन पे कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दुनिया चलती कैसे है। हमारी जो दुनिया चलती है वो क्लॉक्स यानी घड़ियों से चलती है, जीपीएस से चलती है, तुरंत हम देखते हैं कि यार हम यहाँ पे हैं, सैटेलाइट्स, इंटरनेट टाइमिंग, और यहाँ तक कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ये पूरी दुनिया निर्भर है। यहाँ पे मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स का असर भी बहुत प्रभाव डालता है, बहुत प्रभाव। जब पृथ्वी तेज़ी से घूमती है तो एटॉमिक क्लॉक्स को ना एडजस्ट करना पड़ता है, लीप सेकेंड्स को घटाना या बढ़ाना पड़ता है, और जीपीएस में होने वाली नेविगेशन में थोड़ी सी भी कमी पूरा काम बिगाड़ सकती है। क्या ये घटना हमें ये कहने के लिए प्रेरित कर रही है कि हमें भी अपने रियल लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए? कमेंट करके बताओ। दोस्तों, अगले पार्ट में जाने से पहले मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले यहाँ पे ना सब्सक्राइब करो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया सब्सक्राइब? चलिए देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन क्या सच में हमारे पास बहुत समय है? अगर धरती है वो खुद तेज़ी से दौड़ रही है तो क्या हमें भी ज़िंदगी को ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा गतिशील और मूल्यवान तरीके से नहीं जीना चाहिए? क्योंकि अब धरती ने रुकना बंद कर दिया है तो हम आखिर रुक कैसे सकते हैं भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली ये 2 वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से रेबीज़ एक इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है,
और ये वाली वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इंसान है उनके बीच हमने कंपेयर करके देखा है कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये चाहे तो दोनों वीडियोस देख सकते हो। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, मुझे आपका कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। वीडियो में क्या सुधार चाहिए ये भी बताना, सब्सक्राइब किए रहना। बाय।